हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, आज मैं आप सबको एनिमल किंगडम के जो क्लास मैं ले रहा था उस क्लास को आगे कंटिन्यू करूंगा और ये बताऊंगा कि जितना भी फाइलम बच चुका था उस फाइलम का क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है और कौन लाइन से सवाल पूछा जा सकता है और अभी तक पूछी जा चुकी है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे मोलस्का फाइलम। सबसे पहले दोस्त देखेंगे मोलस्का फाइलम के बारे में। चलिए तो मित्र देखते हैं फाइलम मोलस्का। कल इससे पहले जितने भी फाइलम थे सभी फाइलम के बारे में डिस्कस कर चुके थे। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम भी कहेंगे। ये टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल्स होगा। इसका बॉडी कवर्ड कैलकेलियस सेल से होगा। अनसेगमेंटेड विद डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल से हेम्प पाया जाएगा। सॉफ्ट एंड स्पाइनी लेयर ऑफ स्किन्स फॉर्म मेंटल कवर द विसरल हेम्प होगा। स्पेस बिटवीन हेम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। मेंटल हेम्प एंड मेंटल्स के बीच, हेम्प एंड मेंटल के बीच एक स्पेस पाया जाएगा, उस स्पेस को हम लोग मेंटल कैविटी कहेंगे। इसकी जितने भी इम्पोर्टेंट फीचर है सभी फीचर को अंडरलाइन कर दिया गया है। उसके बाद देखिए, माउथ कंटेन फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेड्यूला। माउथ जो होता है, माउथ कंटेन करती है फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, जिसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, रेड्यूला कहेंगे। और ये सब लाइन से सवाल पूछा जा चुका है आपके नीट में, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। ये जो फिगर देख रहे हैं, ये फिगर, पहला फिगर है पाइला का और दूसरा फिगर है ऑक्टोपस का। तो डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है फिगर से भी, तो इस फिगर को भी आपको याद रखना है। फिगर देगा और बोलेगा ये किसका फिगर है, क्या बोलेंगे दोस्त, पाइला का फिगर है, ये क्या ऑक्टोपस का फिगर है, जो किसका एग्जाम्पल है, तो मोलस्का फाइलम का एग्जाम्पल है। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए, यूजुअली डायसियस होगा एंड ओविपेरस। ये क्या होगा दोस्तों, यूजुअली डायसियस होगा, डायसियस एंड ओविपेरस विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसका कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। ये एग्जाम्पल सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस का हो जाता है, तो इसलिए इस एग्जाम्पल को आपको याद रखना है। ये जो एग्जाम्पल को मैं अंडरलाइन कर दिया, जैसे कि पाइला जिसको एप्पल स्नेल कहेंगे, पिंक टाटा जिसको पियर ऑस्टिस कहेंगे, सेपिया जिसको कटल फिश कहेंगे, लेग्यूगो जिसको स्क्वाइड कहेंगे, ऑक्टोपस जिसको डेविल फिश कहेंगे, स्पाइसिया जिसे सी हेयर कहेंगे, डेंटेलम टर्स्क सेल कहेंगे, और चेटे प्ल्यूरा जिसको काइटिनोस कहेंगे। तो ये सब एग्जाम्पल को आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगला हम लोग देखेंगे, अगला फाइलम का नाम है फाइलम इकाइनोडर्म्स। फाइलम इकाइनोडर्म्स और उससे रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट फीचर है सभी फीचर को हम लोग देखेंगे। तो एनसीईआरटी निकालिए और इस इंपॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन करते जाइए। देखिए, ये क्या होगा, इंडोस्केलेटन्स ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स इसमें पाया जाएगा। एडल्ट इकाइनोडर्म इज रेडिली सिमेट्रिकल बट लार्वा आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। एडल्ट इकाइनोडर्म होगा वो रेडियली सिमेट्रिकल होगा और इसमें जो लार्वा होगा वो बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ माउथ। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है दोस्त, कंप्लीट विथ माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन द अपर डोर्सल साइड में। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट पाया जाएगा। माउथ किस पे होगा, लोअर वेंट्रल साइड पे होगा, और एनस किस पे होगा, अपर डोर्सल साइड पे होगा। मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स इज द पावर ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इसकी सबसे महत्वपूर्ण फीचर है, इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर में से एक है। विच हेल्प इन लोकोमोशन, जो किस किस में हेल्प करती है, लोकोमोशन में, कैप्चरिंग में, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रिस्पायरेशंस में। वाटर वेस्कुलर्स इकाइनोडर्म्स की एक महत्वपूर्ण फीचर है, जिसके कारण ये लोकोमोशन करती है, कैप्चरिंग करती, किसी करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पायरेशन। ये सभी प्रोसेस किसके थ्रू होता है, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू होता है। एन एक्सक्रेटरी सिस्टम इज एब्सेंट, इसके पास कोई एक्सक्रेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। सक्सेस क्या होता है, सेपरेट होता है। रिप्रोडक्शन इन इज सेक्सुअल, इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल होगा। सेक्स कैसा होगा दोस्तों, बोलेंगे सेपरेट होगा। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इज
इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वा, और इसमें डेवलपमेंट कैसा होगा, तो इनडायरेक्ट किसके साथ, विथ फ्री स्विमिंग लार्वा, और इसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल दिया गया है। इस एग्जाम्पल को भी आपको याद रखना है। मैं एक बार एग्जाम्पल आपको बता दूं, ये सब देखिए, ये जो अंडरलाइन कर दिया गया है ये सब एग्जाम्पल है एस्टेरिस जिसको स्टार फिश भी कहेंगे, ये इचिनस जिसको सी अर्चिन भी कहेंगे, एडेंटम जिसको सी लिली, कुकुमिलिया सी कुकुम्बर, एंड ऑफ्यूरा जिसको ब्रिटल फिश भी कहते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल है, ये सब एग्जाम्पल आपको याद रखना है। और ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये फिगर को भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है। ये फिगर किसका है, दे देगा, ये फिगर ए नंबर और फिगर बी नंबर। फिगर ए है स्टारिस का और बी किसका, तो ऑफ्यूरा का है। जो एग्जाम्पल किसका है, एकाइनोडर्म्स का एग्जाम्पल है। तो ये फिगर को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट फाइलम पे पढ़ जाते हैं, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। और मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बस ये बताता हूँ कि कौन इंपॉर्टेंट लाइन है। यदि आप इसका डिटेल वीडियो चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं डिटेल वीडियो भी लेकर के आऊँगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा फाइलम है और इसका इंपॉर्टेंट फीचर देखिए, इस रूडिमेंट स्ट्रक्चर्स इन द कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। ये स्ट्रक्चर किसके सिमिलर होता है, नोटोकॉर्ड के सिमिलर होता है। रूडिमेंट स्ट्रक्चर इन कॉलर रीजन में रूडिमेंट स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसको स्टोमोकॉर्ड कहेंगे। वार्म लाइक मैरीन एनिमल है। ये कैसा एनिमल होगा दोस्त, बोलेंगे वार्म लाइक मैरीन एनिमल होगा। बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड कंपोज्ड ऑफ इंटीरियर प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक। बॉडी कैसा होगा दोस्त, बोलेंगे सिलिंड्रिकल होगा। बॉडी कैसा होगा, तो सिलेंडर के आकार का होगा। देख रहे हैं ना, ये फिगर देखिए, ये फिगर, ये सिलेंडर के आकार का बॉडी है जो किस से मिलकर बना होगा, तो प्रोबोसिस से, कॉलर से एंड ट्रंक से मिलकर बना होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें कैसा पाया जाएगा दोस्त, तो बोलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइम रेस्पायरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स। ये रिस्पायरेशन करेगी किसके थ्रू, तो गिल्स के थ्रू। सर्कुलेशन कैसा होगा, तो क्या बोलेंगे दोस्त, ओपन टाइप का होगा। एक्सक्रेटरी ऑर्गेन इज प्रोबोसिस ग्लैंड। एक्सक्रेटरी ऑर्गेन मतलब एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो होता है उसको एक्सक्रेट करता है। जो हमारे शरीर में अवांछित पदार्थ है उसको एक्सक्रेट करने के लिए हमारे शरीर में एक्सक्रेटरी ऑर्गेन है। ठीक ऐसे ही फाइलम हेमिकॉर्डेटा के भी शरीर में एक्सक्रेटरी ऑर्गेन्स क्या होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड होता है। सेक्स सेपरेट होगा, सेक्स सेपरेट अर्थात मेल अलग और फीमेल अलग होगा। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट होगा। और इसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल बेलानोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस होगा। बेलानोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो इस एग्जाम्पल को भी याद रखना है। हेमिकॉर्डेटा से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था सभी पॉइंट को मैं आपको बता दिया हूँ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा के बारे में देखिए, ये एनसीईआरटी निकाल के और आपको अंडरलाइन करते जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एनसीईआरटी को अंडरलाइन करते हुए जा रहे हैं। चलिए फाइलम कॉर्डेटा पढ़ेंगे जिसको नोटोकॉर्ड या डॉर्सल होगा। इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट है उस सब पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। ये फिगर को आपको दोस्त याद रखना, होलो नर्व कॉर्ड पेयर फेरेंजियल गिल्स पाया जाएगा। इसमें नर्व कॉर्ड कैसा होगा, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, होलो नर्व कॉर्ड होगा, पेयर फेरेंजियस गिल्स पाया जाएगा। सेमेट्रिकल होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, सीलोम्स बिट्स ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कैसा सिस्टम होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। तो ये सब पॉइंट जो है आपको याद रखना है। और ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये फिगर फिर से इंपॉर्टेंट फिगर है। फिगर किसका है, कॉर्डेटा का फिगर है। तो इस फिगर को भी आपको क्या करना है दोस्त, याद रखना है। इसका जैसे इस पार्ट को गिल स्लाइड बोलेंगे, पोस्ट एनल पार्ट है उसका नर्व कॉर्ड है, नोटो कॉर्ड पाया जाएगा। और सबका कंपेरिजन यहाँ पर दिया कॉर्डेटा एंड नॉट कॉर्डेटा के बीच का कंपेरिजन। ये सब फीचर किसका, कॉर्डेटा का, और ये सब फीचर नॉट कॉर्डेटा का है। तो इस बात को भी आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है आपके नीट में। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइला में हम लोग बांटेंगे, यूरोकॉर्डेटा,
जिसको ट्यूनिकेटा भी कहेंगे, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो यूरोकॉर्डेटा का दूसरा नाम क्या है? ट्यूनिकेटा है। दूसरा क्या होगा? फाइलम कॉर्डेटा का दूसरा पार्ट होगा सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा आर ऑफ्टन रिफर एज एंड प्रोटोकॉर्डेटा। फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा को एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोटोकॉर्डेट बोलेंगे। प्रोटोकॉर्डेट बोलेंगे, जिसका फिगर दिया गया है। फिगर कितना में है दोस्त? तो बोलेंगे 4.17 फिगर में भी मैं आपको दिखा दूँ, यही है। ये फिगर देख रहे हैं ना, ये फिगर यही फिगर है। इस फिगर को आपको याद रखना है। ये इसका फीचर दिया गया है, इसका इम्पोर्टेंट फीचर किसका फीचर? तो प्रोटोकॉर्डेट का फीचर कैसा होगा? तो एक्सक्लूसिवली मैरीन होगा। इन यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड आर प्रेजेंट ओनली इन लार्वा टेल्स। लार्वा टेल्स में यूरोकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, किस में? तो केवल लार्वा टेल में। विल इन सेफेलोकॉर्डेट इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल। ये कहाँ एक्सटेंड करती है? हेड से टेल की ओर। हेड से टेल की ओर क्या करती है? एक्सटेंड करती हैं। एंड परसिस्टेंस थ्रू देयर लाइफ, और पूरे लाइफ तक ये चलती हैं। इसका इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को भी आपको याद रखना है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि एनिमल किंगडम हो या प्लांट किंगडम हो या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या हो एनिमल का, ये सब में एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस एग्जाम्पल को आपको याद रखना है। एग्जाम्पल क्या होगा? यूरोकॉर्डेटा का एसिडिया सल्फा डोलियोलम सेफेलोकॉर्डेटा ब्रोंकियोस्टोमेटा एम्फियोक्सिस और लेंसेलेट, ये सब एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे, मेंबर ऑफ फाइलम वर्टिब्रेट प्रोसेस। देखिए फाइलम वर्टिब्रेट मेंबर जो होगा उसका इंपॉर्टेंट, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट रिप्लेस बाय कार्टिलेजिनियस और बॉनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट में नोटोकॉर्ड को रिप्लेस कर दिया जाता है कार्टिलेजिनियस या बॉनी वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू। दस ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। ये जो लाइन है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं कलर चेंज करके बता दूं, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, इस बात को आपको याद रखना है। अब देखिए दोस्त, नेक्स्ट लाइन है, पेयर अपेंडेंट विच मे बी फाइन और लिम्स। और ये जो दिया गया वर्टिब्रेट का क्लासिफिकेशंस, ये क्लासिफिकेशन आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। ऊपर जितना भी बातें पढ़े थे सबका निचोड़ यहाँ पे दिया गया। वर्टिब्रेट को डिवाइड करेंगे, एग्नेथा जिसमें लैक जो होगा, जेनोस्ट्रोमेटा जिसको बेयर जो होगा, और सुपर क्लासेस में पाइसेस जैसे बेयर फिन्स और टेट्रापोड्स में बेयर लिम्स होगा। ठीक है, क्लास में इस क्लास का एग्जांपल कॉन्ड्रियोसाइट्स होगा और ऑस्ट्रियोसाइट्स होगा। ठीक है, क्लास में एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मेमल्स होगा। और एग्नेथा जो लैक जो जिसका क्लास होगा साइक्लोस्टोमेटा। तो ये सब बात को आपको याद रखना है। और उम्मीद करते हैं आपने एनसीईआरटी में जो भी लाइन मैं मार्क करवाया हूँ उसको आप मार्क कर लिए होंगे और उसको आपको याद रखना। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। मैं आपको बता चुका हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में एनसीईआरटी के प्रत्येक लाइन जो इम्पोर्टेंट लाइन है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रत्येक को मैं मार्किंग करके आपको बताऊँगा। तो तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।